नामजप की ऐसी अद्भुत और विलक्षण महिमा जिसे श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद प्रत्येक साधक के हृदय में नाम महिमा और अधिक पुष्ट हो जाएगी, जिसे सुनकर आप और मैं रोम रोम से नाम जपने के लिए व्याकुल हो जाएंगे। ऐसी नाम की महिमा जिसको सुनने से नाम जपने की जिज्ञासा, नाम जपने की पिपासा, नाम जपने की व्याकुलता हर एक साधक को प्राप्त हो जाएगी। आइए परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक शरणागति के रहस्य में जो नाम की विलक्षण महिमा उन्होंने गाई उसे श्रवण करते हैं और हम आप भी नाम महाराज की कृपा से नाम को रटने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं कि पुस्तकों को देखने से और संत महात्माओं की वाणी को सुनने से दो बातें विशेषता से सामने आई। एक तो सत्संग और दूसरी नाम जप। इन दोनों की महिमा बहुत है। किसी भी संप्रदाय में देखो, नामों में तो भेद है परंतु नाम जप में भेद नहीं है। किसी एक संप्रदाय में किसी नाम की मुख्यता है तो दूसरे संप्रदाय में किसी दूसरे नाम की, लेकिन नाम है। नाम जप सभी मानते हैं। ऐसे ही सत्संग है, इसकी महिमा भी सभी जगह है। नाम जप में लग जाए आदमी सच्चे हृदय से तो सब काम बन जाए, परंतु नाम जप से पहले ये बात दृढ़ करनी है कि ये साधन, नाम जप का साधन सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। ये भाव हो जाए हृदय में। साधन का जब तक मनुष्य के हृदय में खुद से आदर नहीं होगा तब तक उस साधन से परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। इस वास्ते नाम जप रूपी साधन का महत्व अंतःकरण में दृढ़ होना चाहिए कि नाम के समान कोई और साधन नहीं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। नाम जप को साधारण समझकर करोगे तो फिर कोई दूसरा साधन पकड़ना पड़ेगा। नाम जप सर्वोपरि साधन है, ये जानोगे तो फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। हृदय में ऐसा भाव हो जाए, ये जच जाए कि नाम जप से सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि संतों ने सिद्धांत दे दिया, आदि अंत सबका, आदि अंत सब जोय, जेहि उर ये धारण करे तेहि उर प्रगटत होय। जहाँ ये सर्वोपरि है, आदर देकर अपने हृदय में ये निश्चय कर लिया जाए, वहाँ परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। वह तो सब जगह परिपूर्ण है, स्वतः है, जिसका भाव जहाँ बैठ जाए परमात्मा वहाँ उसी भाव से प्रकट हो जाते हैं। प्रकट रूप में नाम की महिमा गोस्वामी जी महाराज ने बहुत अधिक गाई और नाम की कोई और महिमा कह नहीं सकता। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। पूज्य स्वामी जी कहते हैं नाम के गुण को स्वयं भगवान नहीं गा सकते, कोई और क्या गाएगा। नाम की महिमा अपार है, असीम है, अनंत है। भगवान नाम की महिमा सगुण और अगुण, सगुण और निर्गुण। परमात्मा के दो रूप माने परमात्मा की प्राप्ति कठिन माना जाता है, पर वही प्राप्ति, वही परमात्मा नाम के रूप में प्रकट हो जाए, सब जगह रहते नाम जप में प्रकट हो जाए, ऐसी बात है। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा, व्याप हूँ एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। भगवान के दो स्वरूप हैं, अगुण स्वगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा। दो स्वरूप अगुण और सगुण, इन दोनों में अगुण रूप की बात बताई। सब जगह परिपूर्ण, व्यापक, सत्य, चित, आनंद की राशि है। आनंद की राशि, आनंद ही आनंद है, केवल आनंद का स्वरूप है। सब जगह रहने पर भी सकल जीव जग दीन दुखारी। जगत के संपूर्ण जीव दीन है, दुखी हैं। अरे आनंद राशि परमात्मा के निर्विकार रूप रहने पर भी जीव जंतु दुखी हैं। परमात्मा कमजोर रूप में नहीं रहता, पूरा का पूरा सबके हृदय में विराजमान है। फिर सबके सब दीन और दुखी क्यों? ये बात कैसी विलक्षण! क्योंकि यह जगह रहते हुए भी परमात्मा आनंद रूप में प्रकट नहीं होता। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा जो आनंद है, नाम निरूपण नाम जतनते, वह आनंद यत्न पूर्वक निरूपण किया जाए, ठीक समझकर जपा जाए, सो ही प्रकटत, तभी वह हृदय में प्रकट हो जाता है। इसे नाम निरूपण नाम जतनते कहा गया। निर्गुण के विषय में निरूपण की बात कहते हैं। दूसरा जो आर्त है,
अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी भक्त हैं, उनके लिए भी नाम जप की विशेष बात बतलाई गई है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, यहाँ निर्गुण के विषय में निरूपण की बात है। निरूपण ठीक तरह से हो जाए तो नाम क्या चीज है नाम, ऐसा गहरा उतरे, नाम जपे तो फिर उसकी प्राप्ति हो जाए। निर्गुण प्राप्ति के लिए इसके पहले भी नाम जपने की बात कही गई। नाम की शक्ति को प्रकट करते हुए पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम साक्षी है, दुभाषिया है। जैसे एक भाषा एक जानता है, दूसरी भाषा दूसरा जानता है, तो उन दोनों की आपस में बात नहीं हो सकती। उसकी भाषा को वह नहीं समझता और उसकी भाषा को दूसरा नहीं समझता। दोनों भाषाओं को समझाने वाला दुभाषिया बीच में होता है, वह दोनों को समझा देता है, उसके भाव को उसको बतला देता है, उसकी भाषा को उसे समझा देता है, वह दोनों को अलग अलग बतला देता है। वैसे ही नाम सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों के बीच साक्षी के स्वरूप है, दोनों के स्वरूप को बतलाने वाला है। मनुष्य जब नाम का आश्रय लेता है तो नाम अगुण और सगुण, निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों को जान जाता है। निर्गुण को सगुण बता दे, सगुण को निर्गुण जना दे, ऐसी नाम की विलक्षण शक्ति है। नाम महाराज ऐसे साक्षी हैं जो दोनों स्वरूप को ब्रह्म के ठीक ठीक जना देते हैं। ऐसे नाम महाराज साक्षी हैं, निर्गुण का भी ज्ञान देते हैं, सगुण का भी ज्ञान करवाते हैं। सगुण का साक्षात्कार भी इस नामजप के प्रभाव से होता है। गोस्वामी जी महाराज नामजप को इतना विलक्षण कहते हैं कि को बड़ छोट कहत अपराधों, सुनगुन भेद समझो ही साधु। नाम और नामो इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसे कहने से अपराध लगता है, परंतु दोनों के गुणों में भेद कह दूंगा, उससे श्रेष्ठ पुरुष समझ लेंगे। इस बात से बड़ छोट क्या कहना, नाम और नामी दोनों श्रेष्ठ हैं। नाम को सगुण से भी बड़ा बताया, निर्गुण से भी बड़ा बताया। दोनों से बड़ा बताने से पहले निर्गुण के आरंभ कर दिया। निर्गुण से बड़ा ये बताया, अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, सकत जीव जग दीन दुखारी। सबके हृदय में परमात्मा है, फिर भी जीव दुखी है। जीव यदि नाम जपे तो उसी परमात्मा को प्रकट कर सकता है, दुख को नष्ट कर सकता है, आनंद राशि उस परमात्मा से मिल सकता है, स्वयमेव आनंद हो सकता है। निर्गुण यही भांति बड़ नाम प्रभाव अपार। निर्गुण से तो ऐसे बड़ा है नाम का, कहूँ नाम बड़ नाम ते निज अविचार अनुसार। राम जी का नाम राम जी से बड़ा। निर्गुण और सगुण के स्वरूप को बतलाने वाला है, स्वयमेव नामी को प्रकट करने वाला है, नामी का साक्षात्कार करवाने वाला है। इसलिए गोस्वामी जी की बात को हृदय में रखते हुए पूज्य स्वामी जी बार बार यही भाव प्रकट करते हैं कि नाम जपो नाम। ये नाम सब कुछ सुलभ कर देता है, सब प्रदान करने वाला है, सब कामनाओं को मिटाने वाला है, सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला है, ये नामी को मिलाने वाला है।